डिप्टी एसपी की झूठी गवाही और नकली मीटिंग का दावा, वो 5 सबूत जिसने दिला दी अतीक अहमद को उम्र कैद। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद पर बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल के अपहरण का मामला दर्ज था। अदालत ने अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित 7 अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने अतीक, दिनेश पासी और वकील खान शौकत हनीफ को दोषी ठहराया। प्रयागराज में जुर्म का दूसरा नाम अतीक पर 44 साल से कई मुकदमे दर्ज हैं। 1979 में अतीक अहमद ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शौकत इलाही को मार गिराया था। अतीक अहमद पर साल 1969 में इलाहाबाद में हत्या का आरोप लगा था। तब अतीक अहमद की उम्र महज 17 साल थी। तब से लेकर उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 17 साल की उम्र में ही अतीक अहमद राज्य में कई गैंगस्टरों का नेटवर्क चला रहा था। इलाहाबाद, फूलपुर और आसपास के इलाकों में अतीक अहमद का बोलबाला हुआ करता था। अतीक अहमद पर 1996 में अशोक साहू हत्याकांड, साल 2002 का नसीम अहमद हत्याकांड और साल 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या और इकलौते चश्मदीद गवाह उमेश पाल का अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। उमेश पाल मामले में अतीक को सजा दी गई है। उमेश पाल अपहरण कांड केस में अतीक के पक्ष में 52 गवाह खड़े हुए थे और उसके खिलाफ मात्र 8 ही लोगों ने गवाही दी थी। उमेश पाल के पक्ष में 19 दस्तावेजी सबूत दिए गए थे, जबकि अतीक के वकील एक भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाए। अतीक अहमद ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास लैंड क्रूजर वाहन से उमेश पाल का अपहरण किया था। उमेश पाल ने अदालत में यह बात दिया था कि उसका अपहरण लैंड क्रूजर से किया गया था, जिसका नंबर भी कोर्ट में था। इसकी बरामदगी पुलिस ने अतीक अहमद के पास से कर ली थी। अतीक अहमद ने अदालत में यह बयान दिया कि उमेश पाल के अपहरण के समय वो अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहा था। इस बात को सच साबित करने के लिए उसने 10 से ज्यादा गवाह भी पेश किए, लेकिन कोई भी गवाह कोर्ट के सामने अतीक के इस दावे को साबित नहीं कर सका। 10 गवाहों का कहना था कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक अतीक की चकिया स्थित कार्यालय पर 28 फरवरी 2006 को बैठक चली। हालांकि अतीक अहमद की तरफ से इसका कोई लिखित सबूत पेश नहीं किया जा सका, जिससे यह साबित हो सके कि उस दिन चकिया स्थित कार्यालय पर कोई मीटिंग चल रही थी। यह भी नहीं बताया जा सका कि उस मीटिंग का एजेंडा क्या था और इसमें कौन कौन लोग शामिल होने वाले थे। अतीक अहमद ने अपने बचाव में सीबीआई के डिप्टी एसपी की भी गवाही कराई, लेकिन अतीक अहमद को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की यह दलील थी कि उमेश राजूपाल हत्याकांड का गवाह नहीं था। इस सिलसिले में डिप्टी एसपी सीबीआई की गवाही कराई गई, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि राजूपाल हत्याकांड का जो आरोप पत्र उनकी ओर से दाखिल किया गया उसमें कुल 77 गवाह हैं, जिनमें से जनता के 61 गवाह शामिल थे, लेकिन इनमें उमेश पाल का नाम शामिल नहीं था। उमेश पाल को इंसाफ दिलाने और अतीक अहमद को सजा दिलाने में चश्मदीद गवाह दिलीप पाल का खास किरदार रहा। दिलीप पाल अंत तक अपने बयान पर अड़ा रहा। दिलीप पाल उस घटना का चश्मदीद था जिसने अपने बयान में बताया था कि घटना वाले दिन यानी 28 फरवरी 2006 को वह अपने मोटर गैरेज से घर वापस आ रहा था। दोपहर 2 बजे करीब वह फांसी इमली पेड़ के पास पहुंचने वाला था कि तभी देखा कि पटरी पर उमेश पाल सांसद अतीक अहमद की 2 गाड़ियों के बीच फंसे हुए थे। अतीक अहमद के साथ ही दोषी साबित हुए दिनेश पासी ने 3 गवाह पेश किए थे, जिनमें से एक ने खुद को हेलमेट बेचने वाला और दूसरे ने सीट बनाने वाला बताया था, लेकिन दोनों ही पूछताछ में साबित नहीं कर पाए। अतीक अहमद को राजू पाल की हत्या के आरोप में 2005 में गिरफ्तार किया गया था और 3 साल बाद उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि जेल के अंदर या बाहर अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड पर अपना दबदबा बनाए रखा। अतीक अहमद जेल के अंदर से अपने आदमियों की मदद से काम किया करता था। अतीक अहमद जब 2007 में जेल में बंद था, तब उस पर रेप के आरोपियों को बचाने का आरोप लगा था। अतीक अहमद ने जिन लोगों को बचाया था उन सभी पर मदरसा के छात्रों का रेप करने का कथित तौर पर इल्जाम था। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को निष्कासित कर दिया। यह वह समय था जब बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की थी। 2008 में जब भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, तो मनमोहन सिंह की सरकार के अधिकारियों ने गंभीर आरोप में जेल में बंद कुछ सांसदों
सांसदों की ओर रुख किया। अतीक अहमद उन लोगों में से एक था जो फ्लोर पर वोट देने के लिए निकला था और फिर अपनी बैरक में वापस लौट आया। अतीक अहमद को 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से अपना दल के उम्मीदवार के रूप में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनावी हार में मतलब यह नहीं था कि उसका दबदबा कम हो गया था। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अतीक ने जेल से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी। अतीक अहमद ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत लेनी चाहिए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तब 10 न्यायाधीशों ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के एक साल यानी 2013 में अतीक को रिहा किया गया था। उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। अतीक अहमद लंबे समय से विधायक नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि वो सबसे बेहतर ढंग से कौन सा काम कर सकता है। अतीक अहमद और उसके लोगों ने दिसंबर 2016 में एक ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान के कर्मचारियों पर हमला किया। यह हिंसा कैमरे में कैद हो गई थी। समाजवादी पार्टी का नियंत्रण जनवरी 2017 में अखिलेश यादव के पास आ गया। अखिलेश अतीक अहमद जैसों को पसंद नहीं करते थे। अतीक को गिरफ्तार न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अखिलेश यादव ने न्यायिक कदम का फायदा उठाया, गिरफ्तारी हुई और अतीक अहमद जेल चला गया। मार्च 2017 में भाजपा के योगी आदित्यनाथ इस वादे पर उत्तर प्रदेश के सीएम बने कि वह अपराधियों को जेल के अंदर भिजवाएंगे। अतीक को उसके गढ़ इलाहाबाद से राज्य के देवरिया जेल ले जाया गया था। उसी दौरान पुलिस की कार्रवाई में आजम खान और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को भी निशाना बनाया गया। 2018 में अतीक अहमद लोकसभा उपचुनाव में जेल से निर्दलीय के रूप में लड़ने के लिए फूलपुर लौट आया, लेकिन राज्य की नई राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए अब अतीक का जीतना और भी मुश्किल था। उस दौरान लखनऊ के एक व्यापारी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और उसे देवरिया जेल ले जाया गया, जहां अतीक ने रंगदारी नहीं देने पर उसकी पिटाई कर दी। अतीक अहमद के खिलाफ ऐसे और भी मामले सामने आए हैं। इसके बाद अतीक अहमद को बरेली जेल ले जाया गया। जेल अधीक्षक घबराए हुए थे, वो अतीक अहमद को हिरासत में नहीं लेना चाहते थे। अप्रैल 2019 में योगी सरकार ने अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल में स्थानांतरित कर दिया। ये वही समय था जब सुप्रीम कोर्ट देवरिया जेल मामले में अपना फैसला सुनाने वाला था। फैसले के बाद अतीक का नया पता साबरमती जेल था। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद की गैंग को तबाह करने के लिए गिरफ्तारी, बंदूक लाइसेंस और संपत्ति और बैंक खाते की जब्ती करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद अशरफ और अतीक के बेटों को भी गिरफ्तार किया गया था। अतीक अहमद की पत्नी सहिसा परवीन ने मीडिया को ये बताया था कि मेरे पति बहनोई अशरफ और मेरे 2 बेटे और करीब 250 समर्थक जेल में हैं और हमारे घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे 13 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया और हम वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।